राजा शिकार खेलने बाहर चले जाते थे, तो रानी गर्भवती थी। रानी का जब दिन करीब आ गया कि बच्चा होने वाला है, तो रानी ने एक दिन कहा कि आप तो बाहर चले जाते हैं, कभी हमको ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। तो कहें कि ये नगाड़ा रखा है और इस पर आप मार दोगी तो हमको सुनाई पड़ेगा, हम नगर के आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। तो रानी को लगा कि ये तो नगाड़ा बता रहे हैं और थोड़ा सा मैं आजमा करके देखूं कि आते हैं कि नहीं आते। और वो जैसे बजाई, राजा कहीं थे भाग करके आ गए। तो हंसने लगी कि हम तो आपको आजमा रहे थे लेकिन वास्तव में आप आ गए। तो कहे देखो आज तो तुम हमको आजमा रही थी, लेकिन बाई दबा अब हम नहीं भी आएंगे तो एक सजेशन दे करके जा रहे हैं कि अगर बेटा होगा तो आप घर में रखिएगा, हम लौट करके आएंगे, बधाव करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बेटी होगी तो हमें खबर भी नहीं दीजिएगा, उससे चाहे भगा दीजिएगा चाहे मार दीजिएगा, क्या करना है तुम जानो, बेटी की खबर हमको नहीं मिलनी चाहिए। राजा चले गए शिकार खेलने। अब यहाँ रानी को पेन शुरू हुआ। महल में दाई वगैरह थी, आई, उनकी हेल्प से एक लड़का एक लड़की दोनों का जन्म हुआ। अब लड़का तो राजा की मांग थी, लड़की को क्या करें, वो बच्चे उनके दोनों हैं। तो दोनों को अपना वो बढ़िया अच्छे से परवरिश कर रही थी, रख रही थी। और राजा काफ़ी दिनों तक नहीं आए, लगभग 10 साल, 11 साल, 12 साल हो गया। जब राजा आए तो दोनों बच्चों को ले करके रानी अपना रूम में लेटी हुई थी और दोनों बच्चों के चप्पल बाहर उतरी हुई थी। राजा आए, जैसे प्रवेश करना चाहे तो वो 2 चप्पल देखे, तो कहे यार बच्चा तो हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, एक बच्चा हुआ होगा, ये 2 चप्पल कैसे उतरी है। गए देखे तो वो बेटी और बेटा दोनों थे। तो रानी से बड़ा नाराज़ हुए कि हमने कहा था ना कि बेटी को हमें नहीं रखना है, बेटे को हमें रखना है। तो रानी बहुत निवेदन करी लेकिन राजा नहीं माने कि इसको आप बाहर निकाल दो। अब बेटी अकेले कहाँ जाए, बहुत परेशान हुई। तो भाई कहा कि नहीं, हम दोनों का एक साथ जन्म हुआ है, जहाँ रहेंगे हम दोनों साथ में रहेंगे, आप बेटी को निकाल रहे हो तो हम भी चले जाते हैं, बहन भाई जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे। दोनों चले गए, जंगल में रहने लगे। जंगल में मंगल, वहीं अपना फल फूल खाते, कुछ पक्षी पाल लिए, उन्हीं के साथ खेलते। धीरे धीरे वहाँ दोस्त साथी भी मिल गए, कुटिया बना करके रहते बहन भाई दोनों। तो वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। एक बार भाई कहीं और खेलने जा रहा था तो बहन से कहा कि देखो बहन, हमने जो पक्षी पाल रखा है इसका लाल मुनिया नाम रखे थे, इनकी देख रेख तुम करना, मरने न पाए। बहन ने कहा ठीक है। अब बहन भाई चले गए, बहन अपना खेल खेल में रह गई और उनको पानी वानी दी नहीं, वो मर गई सब। अब वो बैठ करके रोने लगी कि भाई, पिताजी निकाल दिया तो भाई लेकर आया, अब इतनी बड़ी हमसे गलती हुई, अब भाई अगर निकाल देगा तब हम कहाँ जाएंगे। तो अवसान बीबी बुढ़िया के भेष में आई, कहे बेटा क्यों रोती हो तुम। तो कही माता जी क्या बताएं, पिताजी हमारे ऐसे किए थे, भाई लेकर आया और आज हमसे इतनी बड़ी गलती हुई कि उसके सब पाले हुए बच्चे मर गए और अब हम उसको क्या जवाब देंगे। कहे बेटा तुम चिंता मत करो, अवसान बीबी की दुर्रैया मान दो और उनकी कृपा होगी तो ये सारे पक्षी जी जाएंगे। तो कही माता जी होता क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। तो कही बेटा 7 सुहागिनी को तुम न्योता दे दो और लाई मिठाई इसकी व्यवस्था कर लो, पूजा करके सुहागिनी को गोद भरना, सबको खिलाना पिलाना, और यही इनकी मान्यता होती है, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कही माता जी हमारे पास तो कुछ है नहीं जंगल में यहाँ, कहीं आप जाके घर के अंदर देखो सब मिल जाएगा। गई देखी तो डलिया में लाई मिठाई सब कुछ रखा हुआ था, बड़ी खुश हुई। गई अपना सुहागिनी बुलाई और जैसे खिलाने लगी तो सब पक्षी वहीं आसपास खेलने लगे आकर के, ची 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 करके, बड़ी खुश हुई। तो ऐसे करते भाई भी आ गया, दोनों भाई बहन फिर रहते थे, बहुत खुश हो गए। वो हर बृहस्पतिवार को दुर्रैया खिलाने लगी। तो भाई की शादी हुई, भाभी आ गई। अब भाभी आ गई, जब ये दुर्रैया खिलाती तो उसको बड़ा तकलीफ़ होता कि जब देखो पता न क्या दुर्रैया भुर्रैया नेवती रहती है, सब घर का सामान खिलाए डाल रही है। और पति से कही कि इसको ऐसी जगह शादी करना कि जहाँ कुछ न रहे, देखते हैं कितना दुर्रैया खिलाती हैं जा कर के। तो भाई गई वहाँ, भाई गया एक लकड़हारे के पास, देखा कि वो लकड़ी काट रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, तो वहाँ अपनी बहन की शादी कर दिया।
शादी कर दिया। अब जब बहन गई यहाँ से, उसके यहाँ कुछ था ही नहीं, तो फिर रोने लगी कि बूढ़ी माँ, आपने हमको बताया दुरैया के लिए और आपने हमको सब कुछ दिया, और आज हम फिर वही सिचुएशन बन गई कि आज हमारे पास फिर कुछ नहीं है, कैसे खिलाऊं। फिर बुढ़िया के भेष में आई, कहे बेटा जाओ तुम अंदर देखो, सब कुछ रखा हुआ है। गई अंदर तो फिर वो सब पाई, सबको बुलाई, दुरैया खिलाई। एक बृहस्पतिवार ऐसे बीत गया। दूसरी बार भाभी ने कहा कि चलो देखते हैं अब कैसे वो कर रही हैं दुरैया। हाँ, तो गई देखी तो वो फिर दुरैया खिला रही थी, सब लोग बैठे थे। तो कहीं अरे भाभी आप आइए, आप भी खा लीजिए। भाभी को भी बैठा दी, लाई मिठाई सबको, बट्टी पानी सबको दिया गया, सब लोग खाने लगी। तो भाभी चुपचाप बैठी है, तो कह रही हैं कि भाभी आप भी खाओ, आप भी खाओ। कहें क्या खाएं, जो हमारी लाई मिठाई थी वो तो सब हमारा कंकड़ पत्थर बन गया, अब पानी को देखो सब ब्लड बन गया, बिल्कुल लाल पड़ गया है, कैसे खाएं, क्या पिएं। तो कहें भाभी आपने इनका बहुत अपमान किया, और ये कल्याण करने वाली देवी है, लोगों के दुख को दूर करती हैं, आपने इनका अपमान किया है और आप इनका दुरैया मानिए, आप भी इनका सम्मान करिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। फिर वो दुरैया मानी, नाक रगड़ी, कहीं माता जी हमसे जो गलती हुई है उसको हमें माफ़ कर दें, हम भी आपकी दुरैया खिलाएंगे। फिर आई, वो भी अपना बृहस्पतिवार को दुरैया खिलाने लगी, उनका भी कल्याण हो गया। जैसे अवसान बीबी उनका कल्याण करी, वैसे सबका कल्याण करे। जय अवसान बीबी माता की।